कैसे 22 बिलियन डॉलर की कंपनी एकदम धूल में मिल गई, मतलब बिल्कुल जीरो। हाँ, वही कंपनी जिसका ऐड SRK ने किया था। ऐसा क्या हुआ इसके साथ, चलिए शुरू से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है केरल से, जहाँ एक फैमिली में रविंद्रन नाम के इस शख्स का जन्म होता है। बेसिकली रविंद्रन के माता पिता भी एजुकेशनल सेक्टर में ही काम करते थे। जब रविंद्रन का ग्रेजुएशन हुआ, फिर वो ब्रिटेन में नौकरी करने लगे। लेकिन हॉलीडेज के दौरान जब वो घर आए तो उनके दोस्तों ने उनको IIM एंट्रेंस एग्जाम देने की सलाह दी। रविंद्रन पढ़ने में बहुत तेज थे। रविंद्रन ने ये एग्जाम देने की तैयारी कर ली और जब रविंद्रन ने फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दिया तो इस एग्जाम में उन्होंने 100% को स्कोर किया। बट फिर भी इन्होंने एडमिशन नहीं लिया और इन्होंने डिसाइड करा इस एग्जाम को फिर से देने को। और इस बार भी जब इन्होंने ये एग्जाम दिया तो इनका 100% बना, जिस वजह से इनके सारे रिलेटिव्स, आस पड़ोस के फ्रेंड्स और बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक बार पास होने के बावजूद भी दोबारा एग्जाम क्यों दिया और रविंद्रन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। बट रविंद्रन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने 2 बार IIM को क्लियर करने के बावजूद इसमें एडमिशन नहीं लिया और फिर रविंद्रन ने डिसाइड किया खुद की कोचिंग क्लासेस को शुरू करने को। रविंद्रन पहले जहाँ जॉब करते थे उन्होंने वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया। तो भाइयों, अब स्टार्ट होता है यहाँ पे बायजूस का इंटरमिशन। रविंद्रन ने जब IIM को 2 बार क्लियर किया, वो भी 100% से, तो वो अपनी एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और आसपास की एरियाज में भी उनका नाम सुनने में आ रहा था, जिस वजह से बहुत से बच्चे उनसे कोचिंग पढ़ना चाहते थे। एंड फिर होना क्या था, स्टार्टिंग में उन्होंने एक रूम को रेंट पे लेके बायजूस क्लासेस की स्टार्टिंग की, जहाँ शुरुआत में उनकी कोचिंग में 40 से 50 ही बच्चे आते थे। बट रविंद्रन का पढ़ाने का तरीका इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था कि उनके पढ़ाने से बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होते थे और उनको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी मिलती थी। और फिर धीरे धीरे कुछ ही टाइम में रविंद्रन की कोचिंग क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ना स्टार्ट कर दिया। जहां पर उन्होंने 40 बच्चों से शुरू किया था, आज उनके पास 1000 से भी ज्यादा इनरोलमेंट हो चुके थे। अब रविंद्रन उस छोटे से रूम में ना पढ़ाकर एक ऑडिटोरियम में पढ़ाना शुरू कर दिया था। बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको हैंडल करना उसके अकेले की बात नहीं थी। तब जाके उनके दिमाग में एक आइडिया आया ऑनलाइन लर्निंग का। उन्होंने कैट की तैयारी करने वाले होनहार बच्चों को हायर किया, जिसकी मदद से उन्होंने वीडियो प्रोग्राम की स्टार्टिंग की। लेकिन बढ़ती हुई डिमांड को देखकर देश के अलग अलग कोनों में भी उन्होंने अपने ब्रांचेस को खोल दिया और फिर रविंद्रन के दिमाग में एक लर्निंग ऐप लाने का आइडिया आया। एक्चुअली साल 2011 में रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने बायजूस की पेरेंट कंपनी यानी कि थिंक एंड लर्न का स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसने एडटेक बिजनेस को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। फिर फाइनली साल 2015 में बायजूस ऐप को लॉन्च कर दिया, जहां रविंद्रन ने 40 बच्चों से शुरू किया था। ये सफर 2020 तक 6 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया था और इस सडन इंक्रीजमेंट के पीछे का जो मेन रीजन था वो था कोविड-19, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन के चलते सारे स्कूल कॉलेजेस को क्लोज कर दिया गया था, जिस वजह से सारे बच्चे ऑफलाइन ना जाकर ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट कर रहे थे और यही मेन रीजन था बायजूस को सडन ग्रोथ मिलने का। और अब साल 2021 तक आते आते इसने पेटीएम को भी पीछे छोड़ दिया था, जहां पर इसकी नेटवर्थ जो थी वो 16 अरब डॉलर हो गई थी। बायजूस ने आकाश कोचिंग सेंटर को भी 7300 करोड़ रुपए दे के खरीद लिया था। अब तक बायजूस बड़े दिमाग से खेल रहा था। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी कम्पिटिटर्स को आसानी से अपने बस में कर रहा था। लेकिन साल 2022 से शुरू होती है इसकी बर्बादी, क्योंकि धीरे धीरे जब कोविड-19 का असर कम हुआ तो देश से लॉकडाउन भी हटने लगा और धीरे धीरे से फिर सारे स्कूल कॉलेजेस ओपन होने लगे। बच्चों की पेरेंट्स ऑफलाइन मोड को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और इसका मेन रीजन था कोविड-19 के बीच में बीता हुआ ये 1 साल, क्योंकि इसमें पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे ऑनलाइन मोड में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। मोबाइल हाथ में होने की वजह से या तो वो चैट्स करते थे या फिर गेम खेलते थे, जिस वजह से पेरेंट्स ने ऑफलाइन मोड को फिर से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और जिसका सीधा असर हुआ बायजूस की वैल्यूएशन पर। और इस रीजन की वजह से बायजूस ही नहीं बाकी अदर कंपनीज भी फ्लॉप हो गई और कुछ कंपनी ऐसी भी थी जिनके ऊपर संकट के बादल थे, जिनमें से एक बायजू भी थी। साल 2022 के खत्म होने तक बायजूस की वैल्यूएशन इतनी गिर गई थी कि वो अपने वर्कर्स को टाइम पे सैलरी तक नहीं दे पा रही थी
जिस वजह से बायजूस ने 1000 वर्कर्स को जॉबलेस कर दिया। और अगर बात करें रविंद्रन की नेटवर्थ की, जो कि 22 अरब डॉलर थी, वो अब सीधा 2.1 अरब डॉलर पर आ गई थी, जो कि ऑलमोस्ट 88% लॉस हो चुकी थी, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द वर्कर्स कंपनी को छोड़ रहे थे। और फिर होना क्या था, जो सोचा था वही हुआ। रविंद्रन को इस कंपनी को बंद करना पड़ा, बिकॉज रविंद्रन की जो नेटवर्थ थी वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में जा रही थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक तो बनता ही है। वैसे आप हमें कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।